चीन के वजीर आजम ली चियांग अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। चीनी वजीर आजम 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। 16 अक्टूबर को SCO के हुकूमती सरबराहान के इजलास में चीन की नुमाइंदगी करेंगे। ये 11 साल बाद किसी भी चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान होगा। दौरे के दौरान CPEC समेत पाक चीन ताल्लुकात पर बात की जाएगी। चीनी वजीर आजम के दौरे के दौरान कई मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्किल। कड़ा एहतसाबी निज़ाम इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। पाक फौज कड़े एहतसाब के जरिए अपनी इक़दार की पासदारी करती है। किसी किस्म की जानिबदारी की कोई गुंजाइश नहीं। कोर कमांडर्स का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। मुल्की अमन-ओ-अमान और इस्तेहकाम के पाक फौज दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। बलूचिस्तान और KP में सरगर्म मुल्क दुश्मन कुव्वतों, तखरीबकारों, सहूलतकारों के खिलाफ इक़दामात पर गौर। शुरका कॉन्फ्रेंस ने कहा, पाक फौज अवाम की हिमायत से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फर्द की पेशावराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों, जराइम पेशा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हुकूमत को ताउन फराहम करती रहेगी। अमेरिका की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत आम शहरियों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन से मुतालिक सवाल पर बोले, ईरान पर अमरीकी पाबंदियां कायम हैं। सबको ईरान से कारोबार डील ना करने का मशवरा देते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के साथ तवानाई से मुतालिक बातचीत जारी रखेंगे। अंडरटेकर का मतलब आप जानते होंगे, गोरखरन जो कबर खोदते हैं। और उसी अंडरटेकर गवर्नमेंट ने 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तानी पार्लियामेंट सिस्टम की उस कबर पर जो है ना शादियाने बजा रहे हैं। बड़ी धूमधाम से पाकिस्तान की आइन, पाकिस्तान के वजूद, पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम की कबर पर उन्होंने फूल चढ़ाए। यहाँ पर अहमियत इक़्तिदार की है कि जो आज जो आइन की बात कर रहे हैं, दायरे में रेख कर बात करेगा, हम उनसे बात करेंगे। मैं मायूसी के उस हद तक अब पहुंच चुका हूँ। इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान किया। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असेंबली की रुकनीत से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा, हमारे साथ कोई भी बात नहीं करता, ना ही सुनता। ये लोग बलूचिस्तान के मसले को समझ नहीं सकते। जब भी इस मसले पर बात करो तो ब्लैक आउट कर दिया जाता है। ये असेंबली हमारी आवाज नहीं सुनती तो यहाँ बैठने का भी कोई फायदा नहीं। बलूचिस्तान में मजीद कितने ऑपरेशन करेंगे? मुशर्रफ दौर का ऑपरेशन कभी खत्म ही नहीं हुआ। जमहूरियत को इंतकाम कहने वालों ने भी जमहूरियत को बलूचिस्तान के लिए निकाल दिया। तमाम इदारों से मायूस हो गया हूँ। 65,000 वोटर्स मुझसे नाराज होंगे, मगर मैं उनसे माफी मांगता हूँ। इस सियासत से बेहतर है पकौड़ों की दुकान खोल लूँ। अख्तर मेंगल के इस्तीफे के बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास तलब करने का फैसला। सेनेट और कौमी असम्बली से इस्तीफों के फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वक्त की मुलाकात। मुत्तहिदा रहनुमाओं के सिंध के हवाले से गिले शिकवे। बिजली के निर्खों में कमी के मुतालबे पर अमल दरामद पर जोर। वज़ीर आज़म से आईनी तरमीम, कराची, हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहर के लिए तरक्याती फंड्स की फराहमी पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिंध के शहरी इलाकों के लिए तरक्याती फंड्स की फराहमी और बिजली के निर्खों में कमी पर मिलकर काम करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा, MQM हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। इत्तेहादियों के ताउन से मुल्क की तरक्की का काम जारी है। कराची के मसाइल हल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। के साथ हमारी जो प्रोग्राम है उसके लिए जो भी लबासमात पूरी तरह उसको हम अंडर सुपरविजन है और उसके लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वक्त पर कंडीशनैलिटीज हमने जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए IMF के साथ और मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होकर खुद दौड़ेगा, खुद भागेगा। IMF प्रोग्राम के लवाजमात और शराइत के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उम्मीद है वक्त पर तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी। बोर्ड में केस जाएगा, मंजूरी के बाद नया सफर शुरू होगा। जहन में रखे, ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पुरुमीद। काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के साथ गर्दिशी कर्जे भी कम करने हैं।
महसूलात पर कंट्रोल जरूरी है। सफर मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। फॉर्म अब FBR की वेबसाइट पे है, आप सब लोग उसको देख सकते हैं कि उसमें हमने कितना उसको सिंप्लीफाई करके उसको आसान कर दिया है ताकि इस सहूलत में आप टैक्स की तरफ कंट्रीब्यूट कर सके। बट वन थिंग आई वांट टू बी वेरी क्लियर, दिस इज नॉट गोइंग टू बी टेकन बैक, बिकॉज अगर हमने ये किया तो बाकी जो तबकात हैं जो इस वक्त वो नाला हैं वो और मुश्किल में चले जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ताजिरों को टैक्स छूट देने से साफ इनकार। कहते हैं FBR का टैक्स वसूलियों का हदफ डिजिटलाइजेशन और इन्फोर्समेंट से पूरा करेंगे। ताजिरों पर टैक्स वापस लेने का मतलब टैक्स तनख्वाहदार दे तो ये नहीं हो सकता। तनख्वाहदार तबका अपने हिस्से से ज़्यादा अदा कर रहा है। ये मुल्क कब तक ऐसे चलेगा? सोसाइटी के हर शोबे को टैक्स अदा करना होगा, सबको बोझ उठाना होगा। ताजिर, होलसेल डीलर्स और दीगर कारोबारी अफराद टैक्स कलेक्शन में हुकूमत की मदद करें। विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं। IMF प्रोग्राम की मंजूरी आखिरी मराहिल में है। मईशत सही समत में आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में मौखर। हुकूमती रुकन दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ की। कहा, सुप्रीम कोर्ट में 54,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। गुज़िश्ता दिनों एक केस में 34 साल बाद एक शख्स की बारी आई। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुकदमात जल्दी निपटाए जाएंगे। बैरिस्टर गौहर का एतराज़। कहा, प्राइवेट मेंबर डे पर यह बिल पेश नहीं हो सकता। जजेस की तादाद सिर्फ हुकूमत बढ़ा सकती है, कोई निजी रुकन ऐसा बिल पेश नहीं कर सकता। जजेस की तादाद बढ़ाने से कौमी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगेंगे। 9 मई के CCTV फुटेज सामने लाई जाएं, सब सामने आ जाएगा। किसी की मिन्नतें की ना तरले किए। मिन्नतें तो ख्वाजा आसिफ किया करते थे, वो तो रो पड़े थे। इनकी बात पर तो पार्टी वाले ही ध्यान नहीं देते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्दअमल। बोले, हम किसी से NRO नहीं मांग रहे। NRO लेने के लिए तो इन्होंने बाजवा के साथ मिलकर हुकूमत गिराई। मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अजगज़ई के पास है और कोई मुज़ाकरात कर ही नहीं सकता। चलती हुकूमत को गिराकर मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। बानी PTI को मिलिट्री ट्रायल का खदशा। मुमकिना मिलिट्री तहवील से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी PTI को फौजी तहवील में देने से रोका जाए। फरीकैन को हिदायत दी जाए कि बानी को सिविल इदारे और सिविल अदालतों में रखा जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात उठा दिए। एतराज़ लगाया, किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर उमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। दरख्वास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाई गई। पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। मिलिट्री कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। 1971 में मुल्क को 2 लख्त किया गया। आज फिर पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को क़यामत तक नहीं तोड़ा जा सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, हम बलूच बच्चियों को बैरून मुल्क भेज रहे हैं। दहशतगर्द बच्चियों को खुदकुश हमलावर बना रहे हैं। कौमी परचम जलाया जाता है, आज़ाद बलूचिस्तान का झंडा लहराया जाता है। ये लोग कैसे पुरअमन हो सकते हैं? सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन करे तो प्रोपेगेंडा किया जाता है। मासूम लोगों को कत्ल करने वालों से क्या बात करें? सियासी मामले पर बात हो सकती है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ मजम्मती करारदाद असम्बली में मंजूर।